अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें हम सॉल्व करेंगे ग्रुप डेटा के ऊपर मॉड को अप्लाई करेंगे। हम मॉड का ये क्वेश्चन है, हमारे पास डेटा कौन सा है, ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा किस तरह का होता है, आपको मैंने बताया था कि क्लासेस होती हैं हमारे पास या ग्रुप्स होते हैं। इधर क्लासेस लिख लें या ग्रुप्स लिख लें, जो भी लिखा हो। इधर हमारे पास डाटा जो है ग्रुपिंग में हो। ग्रुपिंग का मतलब क्या है कि कुछ रेंज में हो हमारा। जैसे कि ये रेंज है हमारे पास 1 to 5, ये ग्रुप बना हुआ है। 1 to 5 वाली सारी वैल्यूज हैं, फिर 6 to 10 वाली, फिर 11 to 15 और 16 to 20। तो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि ये 2 है। 2 का मतलब क्या है कि ये 1 to 5 जो हमारे पास है, इसमें कितनी वैल्यूज लाई कर रही है हमारी 2। फिर 6 to 10 का हमारे पास एक क्लास है, उस क्लास में कितनी वैल्यूज लाई कर रही हैं 7। फिर 11 to 15 हमारे पास एक क्लास है, उसमें कितनी वैल्यूज लाई कर रही हैं 8। फिर 16 to 20 हमारे पास एक क्लास है, उसमें हमारे पास जो वैल्यूज लाई कर रही हैं वो कितनी है 5 है। और ये हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे हमें नजर आ रही हैं वैल्यूज 1, 6, 11, 16, ये हमें हमारे पास होती हैं लोअर लिमिट्स। ये पहली क्लास है तो ये उस 1 क्या होगा हमारे पास लोअर लिमिट, फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट होगी, और ये हमारे पास अपर लिमिट होगी। 5 क्या है हमारे पास अपर लिमिट। फिर 6 सेकंड क्लास की लोअर लिमिट और 10 अपर लिमिट। फिर 11 लोअर लिमिट, 15 अपर लिमिट, 16 लोअर लिमिट और 20 अपर लिमिट। इस तरह का आपके पास ग्रुप डाटा होगा। तो हमने फाइंड करना है इसमें मॉड। तो मैं हेडिंग दे लेता हूँ, मॉड हमने फाइंड करना है। मॉड की नोटेशन क्या होती है, एक्स हैट। इसका फार्मूला क्या होता है आपके पास, एक्स हैट इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय 2 एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू, आगे मल्टीप्लाई बाय एच। अब हमारे पास इसमें कितने अननोन हैं, एल है, एफ एम है, एफ वन है, एफ टू है, एच। ये सारे हमने देखने हैं कि ये हमारे पास क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम अगर देखें कि एल एल क्या है हमारे पास, मीडियन में भी मैंने आपको बताया था क्या होता है ये, लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉड क्लास। उसमें मीडियन था, इसमें हमारे पास क्या है मॉड क्लास। एफ एम क्या है हमारे पास, एफ एम क्या होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द डेटा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो भी हमारे पास होगी वो हमारे पास क्या होगा एफ एम होगा। उसके बाद एफ वन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बिफोर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से जो पहले हमारे पास होगी वो हमारे पास क्या होगी एफ वन होगी वो फ्रीक्वेंसी ही, तो वो हमारे पास क्या होगी एफ वन होगी। उसके बाद एफ टू क्या होगा, एफ टू आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी आफ्टर, बिफोर की जगह आप अबव भी लिख सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी आफ्टर की जगह आप बिलो भी लिख सकते हैं। आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की मैं बताता हूँ डाटा के अंदर किधर से मिलेंगी। उसके बाद हमें एच चाहिए। एच क्या था, एच वही मीडियन वाला ही था। मीडियन में जैसे हमने किया था कि एच होता है विड्थ ऑफ मीडियन मॉड क्लास। तो ये चीज़ें हमें सारी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा इसमें काम क्या होता है, उसमें तो हम सी एफ बना लेते थे, उससे मीडियन क्लास सेलेक्ट करते थे। अब हमने सबसे पहले सेलेक्ट करनी है मॉड क्लास। तो मॉड क्लास कैसे सेलेक्ट करेंगे, एफ एम के साथ। एफ एम क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन दी डाटा। अब हम अगर डाटा को देखें तो हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या नज़र आ रही है, ये 8 हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है 8। इसको मैं लिख लेता हूँ एफ एम। ये मेरे पास क्या है 8 क्या है एफ एम है। उसके बाद एफ एम जब आ जाएगा तो ये हमारे पास क्या है मॉड क्लास। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जब मॉड क्लास आ गई
उसके बाद F1 क्या है, मैंने लिखा था फ्रीक्वेंसी बिफोर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये थी हमारे पास 8, इससे जो पिछली फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास क्या होगी, वो F1। इसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास क्या होगी, F2। FM भी आ गया, F1 भी आ गया, F2 भी आ गया। फिर रिपीट कर देता हूँ, जब हमने देखना है कि इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मुझे 8 नजर आई, 2 7 8 5 में से 8 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नजर आई। तो हमने ये मॉड की क्लास सेलेक्ट कर ली। तो इससे पीछे वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास, वो हमारे पास F1 होगी और नीचे वाली F2 होगी। अब हमें चाहिए L क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री। अब हमारे पास क्लास बाउंड्री नहीं है, हमारे पास ये क्या है, क्लासेस हैं। तो क्लास बाउंड्रीज हमें बनानी पड़ेंगी। क्लास बाउंड्रीज कैसे बनेंगी, देखें। ये है लोअर लिमिट 1, हमारे पास क्या है, लोअर लिमिट है फर्स्ट क्लास की, और 5 अपर लिमिट है फर्स्ट क्लास की। उसके बाद 6 लोअर लिमिट है सेकंड क्लास की, और 10 अपर लिमिट है सेकंड क्लास की। अब हमने क्या करना है, ये जो फर्स्ट की अपर लिमिट है, मतलब कि इधर हमारे पास 5 है, और सेकंड की लोअर लिमिट है, इनको हमने कर लेना है माइनस। मतलब क्या हुआ कि हमने सेकंड की लोअर लिमिट हमारे पास 6 है, और फर्स्ट की अपर लिमिट हमारे पास क्या है, 5 है। तो हम इनको अगर माइनस कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। जो भी इधर आंसर आए, हो सकता है पॉइंट्स में डाटा है तो इधर आपके पास 1 ना आए, तो जो भी इधर आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड कर लेना है 2 के साथ। जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो जो भी क्वांटिटी आएगी इधर, ये जो भी क्वांटिटी आएगी, आपने क्या करना है, इसको लोअर लिमिट्स में से माइनस करते जाना है और अपर लिमिट्स में प्लस करते जाना है। करके देखते हैं, लोअर लिमिट्स में माइनस करना है और अपर लिमिट में प्लस करना है, और हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आती जाएंगी। तो 1 में से अगर हम 0.5 माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, 0.5। जब 1 में से माइनस किया 0.5 तो 0.5 आ गया। अब अपर लिमिट में हमने क्योंकि प्लस करना है, तो ये क्या होगा, 5.5। जब प्लस किया हमने तो 5.5 आ गया। फिर नेक्स्ट, ये सेकंड की लोअर लिमिट में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 0.5, तो ये बन जाएगा 5.5 स्लैश आगे 10 में अगर 0.5 ऐड किया जाए तो 10.5 आ गया। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 11 में से माइनस करेंगे तो 10.5 आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास 15.5 आ जाएगा ऐड करने से। फिर माइनस करने से 15.5 आ जाएगा, और ऐड करने से 20.5। अब हमारे पास ये देखें, डायगोनल में जो वैल्यूज हैं, ये पहले की अपर और दूसरे की लोअर, या दूसरे की अपर तीसरे की लोअर, ये आपस में सेम है। अगर ये सेम हो तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज होती हैं। अगर तो इसी तरह का डाटा गिवन हो तो फिर ये आपको बनानी नहीं पड़ती। तो क्योंकि अभी हमारे पास क्लासेस, सिंपल क्लासेस गिवन थी, क्लास लिमिट्स गिवन थी, हमने क्लास बाउंड्रीज, हमें इधर क्लास बाउंड्री चाहिए थी, तो इसलिए हमने ये फाइंड कर ली। तो अब हमें क्या चाहिए, एल क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉड क्लास। हमने मॉड की क्लास पहले ही सिलेक्ट की हुई है, ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास है। तो इसमें लोअर क्लास बाउंड्री आपको कौन सी नजर आ रही है, ये लोअर क्लास बाउंड्री है 10.5, और 15.5 आपके पास अपर क्लास बाउंड्री। बाकी भी क्लासेस की ये लोअर क्लास बाउंड्री और ये अपर क्लास बाउंड्रीज हैं। तो हमारे पास एल क्या आ गया है, इसको मैं लिख लेता हूँ 10.5। एल आ गया 10.5। एफ एम भी आ गया। एफ एम हमारे पास कितना आया हुआ है, 8 आया हुआ है। एफ वन हमारे पास कितना है, एफ वन है 7 है। उसके बाद एफ टू कितना है, एफ टू है 5। और एच कितना है, एच अब कैसे हमने फाइंड करना है, एच होता है इंटरवल या विड्थ ऑफ मॉड की क्लास जो है हमारे पास, उसमें विड्थ कैसे फाइंड करेंगे, ये अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री माइनस कर देंगे हम, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइट या विड्थ आ जाएगी, एच आ जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ 15.5, हमारे पास थी 15.5 माइनस 10.5, तो ये मेरे पास क्या आ गया, एच क्या आ गया 5। तो अब हम क्या करेंगे, जो फार्मूला हमारे पास है उसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। एल कितना है, इसमें वैल्यूज पुट करते जाते हैं। एल हमारे पास है 10.5। उसके बाद एफ एम कितना है, एफ एम है 8। एफ एम की जगह मैंने 8 लिख लिया। उसके बाद एफ वन क्या है मेरे पास, 7 है। नीचे भी इसी तरह वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है एफ एम टू के साथ।
तो इधर मेरे पास 8 आ गया। F1 फिर कितना है, F1 मेरे पास 7 है। F2 कितना है, F2 मेरे पास 5 है, मल्टीप्लाई बाय H कितना है, 5 है। अब हम पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन को सॉल्व करने से देखते हैं क्या आता है। तो ये 8 माइनस 7 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये 2 इंटू 8 16 आता है। 16 में से जब हम माइनस करेंगे 12 को, तो क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 7 और 5 मिला के हमारे पास 12 बन जाता है। 16 में से 12 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, ये 4 आ गया। अब 1 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये हमारे पास क्या होता है, 0.25। 0.25 इसको मैं लिख लेता हूँ, ब्रैकेट में 5 को कर देता हूँ क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई होना है। मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाता है वो चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 1.25। जब 0.5 को मल्टीप्लाई किया हमने 5 के साथ तो क्या आया, 1.25। अब इस 1.25 को ऐड कर देंगे इसमें 10.5 में, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा मॉड का, 11.75। 11.75 ये हमारे पास था मॉड का क्वेश्चन ग्रुप डाटा के साथ। जब ग्रुप डाटा आ जाए तो हमने इस तरह सॉल्व कर लेना है। सबसे ज़्यादा जो इसमें मुश्किल है थोड़ा बहुत वो यही है कि मॉड की क्लास कैसे सिलेक्ट करनी है, तो वो आपने मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी से सिलेक्ट करनी है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अगर किसी स्टूडेंट को ना समझ आई हो वो कमेंट में पूछ सकता है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।